हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पे। और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1 में दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, आसान तरीके से आपको बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर वहां क्वेश्चन देख रहे हैं जैसा कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, त्रिभुज ABC क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी ये 90 डिग्री है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A और B इसका वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है कि AB बराबर 24 यानी ये मेरा लंब है, तो इसको P मान लेंगे, और ये B मान लेंगे, और ये मेरा H का वैल्यू यानी H बराबर वाट। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि त्रिकोणमिति अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों भुजाओं का मान आपको ज्ञात होना चाहिए, जिससे कि आप आगे मैथ बना सकते हैं। तो जैसे ये समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, 90 डिग्री है, तो इसमें लंब, आधार ये दोनों का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, और आपको कर्ण का मान नहीं दिया है, तो पहले कर्ण का मान आपको निकालना होगा, यानी H का वैल्यू निकालना होगा। तो आप समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू हमको निकालना है, इसका मान पहले हमको चाहिए, उसके बाद आगे निकालेंगे। तो AC चूंकि ये P है और ये B है, तो ये H हुआ। तो H बराबर फॉर्मूला यानी AC का मान निकालने के लिए, यानी AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC यानी सबसे पहले इसका मान निकालना है। तो AC बराबर फॉर्मूला होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऊपर में रूट। तो सबसे पहले दोस्तों AB का मान हो गया 24, वहां स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे, प्लस BC का स्क्वायर, इसका मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यानी 24 को 24 से गुना करना है, तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576, प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 49, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ है, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल 1, और 5 1 6, 625। ये 25 गुना 25 625 हो जाएगा। क्योंकि ये रूट में है, यहाँ 2 छिपा होता है, दोनों 25 के बदले एक 25 रूट के बाहर आ जाएगा। ये AC का वैल्यू हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो चुका है, यानी P, B और H का। तीनों प्राप्त होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं वहां क्वेश्चन में, साइन A कॉमा कॉस A का मान निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन A, साइन थीटा P बाई H, और कॉस A है B बाई H। दोस्तों, साइन A यहाँ थीटा A को मान लिया गया है, यानी थीटा A को मान लिया गया है। तो इसमें एक नियम है कि थीटा A को माना गया है, यहाँ भी थीटा A को माना गया, तो इसके सामने वाली भुजा ये वाला P हो जाएगा, और ये वाला भुजा B हो जाएगा। तब ये H कभी बदलता नहीं है, P और B में बदलाव होता है। तो P बाई H, तो आप P का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और H का वैल्यू 25। उसी तरह B बाई H, तो B का वैल्यू हो गया 24 बटा, और H का वैल्यू हो गया 25। ये एक नंबर हुआ। आइए अब क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में क्या कहता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रश्न 2 नंबर का, देखिए लिखा हुआ है, आकृति में 10P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। 10P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। फिगर दिया हुआ है PQR, Q समकोण है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। QR का मान निकालना है, तो QR बराबर वाट। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात होना बहुत जरूरी है, लंब, आधार और कर्ण का। तो PQ यानी ये P का वैल्यू दिया हुआ है
पी आर 13 यानी कि ये एच का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू आर यानी बी का वैल्यू पहले हमको निकालना होगा। तो पी क्यू यानी पी का वैल्यू है, एच का वैल्यू है और हमको बी का निकालना है यानी क्यू आर का निकालना है। तो क्यू आर बराबर फॉर्मूला होगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यानी बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। तो चलिए मान इसमें रखते हैं पी आर का मान 13, यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, माइनस पी क्यू का हो गया 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो गया 169, माइनस 12 गुना 12 हो जाएगा 144। 9 में 4 घटेगा 5, 6 में 4 घटेगा 2 और एक एक कैंसिल यानी 25। इसको तोड़ेंगे 5 5 25 तो बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू निकल गया बी का 5 सेंटीमीटर, ये बी का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर यानी बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग 10p का वैल्यू निकाल लेते हैं। 10p और कॉट आर, तो 10p यानी 10 थीटा बराबर p बाई बी, कॉट आर b बाई पी। दोस्तों इसमें एक चीज का और ध्यान आपको रखना है, 10p माइनस कॉट आर, जिसको 10p थीटा जिसको माना जाएगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। 10p यानी p को थीटा माना गया है, इसके सामने वाली भुजा ये वाला भुजा p होगा, ये p होगा तो ये b हो जाएगा। और अभी हमने आपको बताया h कभी नहीं बदलता है, h नो चेंज, h कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। 10p बराबर p बाई बी, तो p का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 12, कॉट आर यानी कॉट थीटा बराबर b बाई पी। तो अब यहाँ पर थीटा आर को माना गया है तो यहाँ मान में बदलाव होगा, थीटा आर को माना गया है तो इसके सामने वाला ये अब p हो जाएगा, पहले p था और ये जो पहले p था वो अब b हो जाएगा। तो अब b का वैल्यू 5 और p का मान 12। अब निकालेंगे 10p माइनस कॉट आर का मान। 10p का वैल्यू 5/12, कॉट आर का मान 5/12 और 5/12 में घट गया 5/12 तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये 2 नंबर हो गया। तो दोस्तों देखिए 3 नंबर का मैथ अब हम लोग आगे बनाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। यानी कि साइन ए बराबर 3/4, तो सबसे पहले दोस्तों पी बी एच तीनों का मान पता होना जरूरी है। तो साइन ए 3/4 यानी साइन थीटा का मान 3/4 दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इसका मतलब पी का मान 3 और एच का मान 4। पी का मान है, एच का है, बी का नहीं है तो बी का मान पहले निकालना होगा, तो इसीलिए बी का मान निकालते हैं। बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, ये एच का मान 4 का स्क्वायर माइनस पी का मान 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, घटा देंगे 7, ये बी का मान हो गया। पी का मान, एच का मान और बी का मान तीनों का मान पता चल गया। तो जैसा कि आप वहां क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। कॉस ए का मान और टेन ए का मान, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो देखिए बी का मान √7 और एच का मान 4, एक आंसर। और दूसरा देखिए पी का वैल्यू कितना है 3 और बी का मान √7, ये 3 नंबर हो गया। तो दोस्तों देखिए आप 4 नंबर का बनाते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं 4 नंबर का, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो सेक ए का मान निकालना है। 15 कॉट ए बराबर 8 तो सेक ए का मान निकालना है, यानी सेक ए का मान कितना होगा। तो ध्यान से आप देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 है, इसीलिए कॉट ए बराबर 8 और ये बट्टे 15 नीचे आएगा। कॉट का फॉर्मूला लगाइए, बी बाई पी, बी का वैल्यू 8 और पी का मान 15, पी का मान है, पी का मान है और एच का मान निकालना है यानी कर्म निकालना है। तो एच बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान 8 का स्क्वायर,
सॉल्व करिए, 15 का स्क्वायर 15 गुना 15 225 प्लस 8 का स्क्वायर 8 8 64, दोनों को जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 2 का 2, इसको अगर तोड़ेंगे तो 17 गुना 17 17 गुना 17, चूंकि रूट में है ये दोनों 17 के बदले में एक 17 बाहर आ जाएगा, ये h का मान हो गया। अब b का मान, p का मान और h का मान, तीनों का मान पता चल गया तो सेक a का मान निकालना है, इसीलिए लिखेंगे सेक a बराबर, चूंकि इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का होता है b बाय h, इसका होगा h बाय b, h का मान 17 और b का मान 8, ये 4 नंबर हुआ। स्क्रीन पर आप देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनमें से किसी एक का मान सेक का मान दिया हुआ है, बाकी और जो अन्य 5 बच गए जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक तो दिया हुआ है, कॉट, इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना है। तो सेक थीटा 13/12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला लगाइए। सेक किसका फॉर्मूला होता है, किसका उल्टा होता है सेक, कॉस का, कॉस का b बाय एच, तो इसका हो जाएगा h बाई बी, तो h का मान 13, b का मान 12, p का निकालते हैं, p बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का मान 13 का स्क्वायर माइनस b का मान 12, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, और इसका 144, 12 गुने 12 घटा दें, 169 में 144 घटा दीजिए, 25, 5 गुना 5 25, 2 5 के बदले ये 1 5, पी का मान हो गया। अब होने के बाद पीबीएच निकालने के बाद अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, कॉसेक का फॉर्मूला पी बाय एच है तो इसका हो जाएगा एच बाई पी, कॉट का फॉर्मूला चूंकि ये 10 का उल्टा होता है, यहाँ पी बाई बी है तो ये होगा बी बाय पी। चलिए पी का मान 5 और एच का मान 13, बी का मान 12 और एच का मान 13, पी का मान 5 और बी का मान 12, एच का मान 13 और पी का मान 5, बी का मान 12 और पी का मान 5।